थाना में जब आवेदन दे दिया गया, उसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं, उसके पहले ही आप हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ये तो आप ही की सरकार है, आप ही के अस्पताल है। अरे दाल में काला लगता है। अगर विधायक गुनाहगार है कि डॉक्टर गुनाहगार है, और वो गुंडा कैसे वहाँ से निकल गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। चेतन आनंद वाला मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ रहा है, लेकिन ये मामला सिर्फ एक एमएलए का नहीं है। ये मामला उस बात को लेकर के है कि क्या वाकई बिहार राजधानी पटना में सरकारी अस्पताल की यही हालत है? क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की दादागिरी चलती है? क्या उन लोगों का मन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम और खास के बीच में फर्क नहीं पहचान पा रहे? बातचीत करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू की ओर से नीरज जी है। क्या आप लोग कुछ कर नहीं रहे इस चीज को लेकर के, और डॉक्टरों की दादागिरी इतनी हद तक बढ़ी हुई है, एमएलए और खास फर्क पहचान नहीं पा रहे? खास और आम का सवाल नहीं, कोई भी व्यक्ति है उसको इलाज कराने का अधिकार है, हमको भी मरीज को देखने का अधिकार है। इसलिए अधिकार हमको है कि हम जनप्रतिनिधि या सामान्य आदमी भी जाएगा, लेकिन सुरक्षा अनुदेश का पालन हम करेंगे। जो भी वहाँ का है, मान लीजिए कि हमको आईसीयू में जाना है, तो आईसीयू में अगर यह निर्देश है कि आप जूता पहन के नहीं जाइएगा और उसका सॉक्स पहनिएगा, उसका शू पहनिएगा, तो पहनना पड़ेगा। लेकिन एम्स की जो घटना अब तक आई है जानकारी में, और एम्स के कर्मियों को इस बात की भी जानकारी है, उसके सिक्योरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पर गोली चला आज से 6 महीना साल भर पहले, तो पुलिस ने कार्रवाई किया कि नहीं? जब चेतन आनंद स्थान विधायक हैं, उनकी पत्नी एमएस है, जो मैंने देखा कि एमएस है वो, तो मामला यह हमको जानकारी है, सच्चाई तो पुलिस में मामला अभी अनुसंधान होगा, उसका अनुसंधान के नतीजे आने के पहले ही हड़ताल कर दी। तो दाल में कुछ काला है भाई, अनुसंधान का नतीजा आता है कि भाई जांच में यह आया है। हमको यह जानकारी है कि कोई एथलीट है जिसका पैर डैमेज हो गया था, शायद उसमें यह मेडिकल टर्म हम नहीं जानते हैं, हमको यह जानकारी मिला कि उसको 12 घंटे के अंदर हील करना पड़ता है, 36 घंटा हो गया, और वो मरीज को रेफर कर दिया गया था IGIMS या PMCH। भाई तो उस मरीज के अटेंडेंट को जानकारी नहीं है, तो यही बात वहाँ पर पूछा गया। जो मैंने पढ़ा है, जो आवेदन है उसके तहत पूछा गया भाई ये क्यों नहीं ऐसा हुआ, तो इसी पर वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद होने के बाद ये घटना आई। लेकिन अगर घटना हो भी गई तो मरीज को भी अधिकार है अपना इलाज कराने का। उसके परिजन को एम्स हॉस्पिटल किसके लिए है? समाज का वैसा तबका जो गरीब तबका रहता है, सामान्य परिवार का लोग रहता है, और वहाँ पर अगर उसको इलाज बेहतर नहीं मिले, और मेडिकल टर्म में कि कोई ये नहीं है कि हम डॉक्टर हैं, हमको नहीं जानकारी है। थाना में जब आवेदन दे दिया गया, उसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं, उसके पहले ही आप हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ये तो आप ही की सरकार है, आप ही के अस्पताल है, फिर ये सब चीजें हो रही हैं। सरकार से लेना देना नहीं होता है, तो सबको डेमोक्रेसी में अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार हड़ताल करने का है। जिसे हम लोग विधानसभा में हंगामा करते हैं कि नहीं, वो दिन का वेतन नहीं लेते हैं क्या? तो डॉक्टरों की दादागिरी नहीं, डॉक्टर भगवान होते हैं, वो मनुष्य के जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो लोग मरीज हैं, अब उनको आप बेसहारा छोड़ दीजिएगा, ये तो गुनाह है, और दाल में काला लगता है। भाई पुलिस क्या आवेदन गया, आप भी आवेदन दिए होंगे, तो दोनों पक्ष को नोटिस जाएगा, आप अपना पक्ष रखते, दूसरा भी अपना पक्ष रखता, जो नतीजा अनुसंधान का था उसके आधार पर आप तय करते। अगर विधायक गुनाहगार है कि डॉक्टर गुनाहगार है, तो भाई देश के अंदर में क्रिमिनल मेजर एक्ट्स है, इसीलिए बनाया गया है कि कोई घटना हो तो पुलिस उसकी जांच करेगी। तो आपका ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर का आवेदन नहीं लिया गया, आपका भी आवेदन लिया गया, उनका भी आवेदन लिया गया। अब दोनों के तथ्यों की जाँच किया जाता है, लेकिन इसी बीच में हड़ताल करना ये अच्छी बात नहीं। अच्छा ये बताइए ना कि ये कोई पहले अस्पताल की खबर नहीं है। PMCH को देख ले, जहाँ पर मनीष कश्यप को लेकर के विवाद हुआ, पारस में जहाँ पे अपराधी घुस जाते हैं, अब ये नया मामला आया है, तो अंदर तो सब कुछ बिगड़ा हुआ ही है, डमाडोल है यहाँ की व्यवस्था। अगर सब व्यवस्था डमाडोल रहता तो मरीजे नहीं रहता। हाँ, तो ये नकार दे कि पारस में गोलियां नहीं चली, चेतन आनंद के साथ मिसबिहेव नहीं हुआ। नहीं, कैसे हम अभी पारस हॉस्पिटल की जिम्मेवारी नहीं थी क्या? ये पुलिस की जिम्मेवारी है केवल क्या? आप प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपका सिक्योरिटी क्या कर रहा था? आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या था?
भाई आप पैसा लेते हैं मरीजों से, तो आपके कैंपस में एंट्री कैसे हो गया गुंडा का, और वो गुंडा कैसे वहां से निकल गया? ये तो बिहार पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार पुलिस ने अननोन में कोलकाता से जाके गिरफ्तार करके ले आया उसको। एक घंटा में तो स्थिर हो गया वो। अब घटना चाहे PMCH हो, एम्स हो, कहीं भी हो, भाई हम कहते हैं कि अब हमारे घर में बिजली का तार है, अब बिजली का तार अगर गड़बड़ा गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तब बिजली विभाग के कर्मचारी को पीटने लगेगा कि उसको खबर करिएगा कि आओ देखिए आप उसको आकर के। कोई चीज का सामान्य इसमें अकारण हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए और सुरक्षा संबंधी अनुदेश का पालन भी करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कौन गुनाहगार है ये तो तय करेगी पुलिस। तो ऐसे ही थोड़ी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष कह देते कि NMCH में चूहे पैर की उंगली को खा जाते हैं। अब प्रतिपक्ष के नेता तो ये नहीं बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे घरे पर डॉक्टर एम्बुलेंस लगल रहता था, ये बेचारे बोले कभी क्या कैसे सरकारी एम्बुलेंस सब रखे हुए थे? यही सब बोल करके ना अरे भाई कहाँ से था बिहार, जरा स्मरण करे लोग। हड्डी का अस्पताल यहाँ था, हड्डियाँ तोड़ देता था। यहाँ LNJP हॉस्पिटल जाके देखिए क्या बना है, हार्ट हॉस्पिटल देखिए कितना भीड़ रहता है वहाँ, अब कौन लोग जाता है? PMCH जो देश का गौरवशाली हॉस्पिटल था कहाँ पहुँच गया था? आज 5000 बेटे से ऊपर का बन रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि धरना करेंगे डॉक्टरों को लेकर के, दादागिरी गुंडागिरी चल रही है उन लोगों की। अब उतना हम ज्ञानी नहीं, हम उतना ज्ञानी भी नहीं है, हम MP भी नहीं बने। अब 27-28 को केस सुनते हैं उन पर, 20 को हम पर केस उसने है भाई, हम ये सब कुछ जानकारी नहीं है। दादागिरी कैसे करेगा कोई? कंज्यूमर एक्ट नहीं बना हुआ है, कंज्यूमर एक्ट में हम मुकदमा नहीं करेंगे। मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट भी बिहार में बना हुआ है, जिसको आवेदन देना है सक्षम जगह पर देना चाहिए। ये मीडिया ट्रायल का चीज नहीं है। ये अगर हमारे इलाज में लापरवाही होगी तो हमको भोक्ता फोरम में जाने का अधिकार है, हमको कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरा उपाय है कि पुलिस अनुसंधान करने दीजिए। पुलिस को अनुसार अब तो सुनते हैं कि पारस में एडमिट हुआ है वो मरीज, सुना है। अब पारस में तो वो मरीज न जाने भाई, मरीज अपना आवेदन कहाँ देगा, उसके परिजन कहाँ देंगे वो तय करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में सबको सहयोग करना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा कि आप लोगों की अभी सरकार है इन सारे सिर्फ एक ही अस्पताल को नहीं लेकर के सारे अस्पताल को लेकर के आप लोगों की सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार लचर व्यवस्था जो बार बार सामने आ रहा है, एक ही काम कर रही है कि जिला के अंदर में भी अल्ट्रासाउंड करवा दे रहा है, जिला के अंदर में MRI करवा रहे हैं, जो संभव नहीं था। फोन करिए एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, ये व्यवस्था किया गया है। हमारी सरकार अगर नहीं व्यवस्था ठीक रखती तो जितना मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में पैसा देते हैं ना, उतना का बजट भी नहीं होता था स्वास्थ्य विभाग का। कोई भी नागरिक जिसका 1 लाख से कम आमदनी है किडनी ट्रांसप्लांट कराएगा। कौन देश का कौन राज्य ऐसा है जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद एक लंबे कालखंड तक सरकार उसको वित्तीय मदद करती है उसके इलाज के लिए। भाई कैंसर हो जाए, आप देश भर में कहीं इलाज करने जाइए, सरकार पैसा देती है। ये एक बच्चों का रोग होता है, बहुत ही नाम याद हमको नहीं आ रहा, बच्चा का रोग होता है, उसके गुजरात में इलाज होता है, अहमदाबाद। उसके माता पिता सहित, हाँ हृदय में छेद होता है बच्चों का, माता पिता सहित हवाई जहाज से ले जाने की सुविधा, उसके इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। ये कहीं होता था? आशा ममता दीदी कोई जानता था इस बिहार में कि क्या होता है? और ये सारा काम उन लोग के मेहनत के बदौलत ही हम लोगों ने सफलता अर्जित की है। जो आज मरीजों की संख्या बढ़ी है उसका कारण क्या? 39 मरीज जाता था महीना में, और आज एक दिन में कितना मरीज जाता है, जाके देख ले कोई हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। चलिए, तो अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर के हमने बातचीत की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।